पेज 631 लेसन 37 है बिहेवियरल असेसमेंट। सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ जो किसी भी पर्सनैलिटी टेस्ट को आइडेंटिफाई या असेस करती है वो है बिहेवियरल असेसमेंट। साइकोलॉजिकल टेस्ट बुनियादी तौर पर ट्रेड्स को करैक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंटेंजिबल हैं, यानी इनको छुआ नहीं जा सकता। किसी बंदे के बिहेवियर को, ट्रेड को हम छू नहीं सकते। मतलब कि एक बंदा बहुत नेक है तो उसकी नेकी को नहीं छू सकते। एक बंदा बहुत गुस्सा करने वाला है तो हम उसके गुस्से को छू नहीं सकते। यानी कि इंटेंजिबल ये चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ये। एक बंदा रहमदिल है तो हम इसके चीज़ को देख सकते हैं इसके बिहेवियर के साथ, लेकिन इसके बिहेवियर इसको टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते। इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ साथ बिहेवियर को असेस करना भी ज़रूरी है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। बिहेवियर को असेस करने का सबसे बेहतर तरीका इसकी ऑब्जर्वेशन है। हम किसी बंदे का नेचुरल माहौल में या लैब की सेटिंग में बिहेवियर ऑब्ज़र्व करके इसके बिहेवियर को असेस कर सकते हैं। एक बंदे के बिहेवियर को असेस करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ ड्यूरेशंस में इसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। इसकी ड्यूरेशन कुछ मिनट्स की भी हो सकती है और कई सालों की भी हो सकती है। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। पहला है नैरेटिव रिकॉर्ड्स। इसमें ऐसे जो है इंटरेस्ट के मुतालिक हर चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ऑब्ज़र्वर जो है इस तरह की चीज़ों को नोट करता है और इस तरह जो है वो डिटेल्ड नोट हासिल होते हैं। मतलब कि इसके अंदर सिंपली करना ये होता है कि जो ऑब्ज़र्वर है चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, साथ साथ उसको नोट करता जाता है। एक बंदे के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व कर रहा है ना, तो चीज़ों को साथ साथ नोट करता रहता है और डिटेल नोट्स जो है वो उसको हासिल हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी होता है कि ऑब्ज़र्वर बहुत सी ज़रूरी चीज़ों को मिस कर दे जब वो नोट्स लिखने में मसरूफ़ हो। दूसरा है कि ऑडियो तरीके के अंदर, दूसरे तरीके में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। तीसरे में बिहेवियर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कोड की शक्ल में लिखा जाता है बजाय पूरी डिटेल लिखने के। इसमें एक तो टाइम की भी बचत होती है, दूसरा ऑब्जर्वर अपने सब्जेक्ट के किसी एक्टिविटी को मिस नहीं करता। सिचुएशनल परफॉर्मेंस मेजर्स। इसमें किसी बंदे की बिहेवियर को मखसूस कंडीशन में ऑब्ज़र्व किया जाता है। मसलन एक कैंडिडेट जिसको लेक्चर के लिए सेलेक्ट करना है, इसे क्लास के सामने लेक्चर देने के लिए कहा जाएगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल असेसमेंट। और वाई कॉग्निटिव बिहेवियरल असेसमेंट इज़ नीडेड। इसमें सब्जेक्ट के बिहेवियर और कोग्निशन दोनों पर जो है कंबाइन फोकस किया जाता है और इनके रिलेशन को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि एक बिहेवियर के पीछे कौन कौन सी थिंकिंग परसेप्शंस मौजूद हैं। 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन कोग्निटिव बिहेवियरल असेसमेंट। सबसे पहले तो बिहेवियर की शिनाख्त करना, ऑब्ज़र्व करना, फिर ये देखना कि बिहेवियर बहुत ज़्यादा एक्सेस में है या बहुत कम है। नंबर 3, बिहेवियर को जो है वो बिहेवियर की इंटेंसिटी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, बहुत शिद्दत से है या मतलब कि उसके लेवल क्या है। इसमें ये देखना कि नंबर 4 पे कि ये देखना कि बिहेवियर को किस तरह से कम किया जा सकता है या किस तरह इसको ट्रीट किया जाए। आगे हमारे पास आ गया फियर सर्वे शेड्यूल FSS। इसमें ये देखा जाता है कि कोई शख्स किस चीज़ से डरता है, कितना डरता है और इससे किस तरह अवॉइड करता है। इंट्रोड्यूस्ड बाय एक्यूटेगवा, जिस तरह आप पढ़ लें एक्यूटागवा, 1956 में इसने इंट्रोड्यूस किया था। ओरिजिनली इट हैड 50 आइटम्स। टुडे द डिफरेंट वर्जन्स हैव 50 to 122 आइटम्स एम्प्लॉइंग ईदर 5 पॉइंट और 7 पॉइंट स्केल। इरेशनल बिलीफ टेस्ट IBT। लोग अपने साथ या मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इरेशनल या इलॉजिकल बिलीव्स मंसूब कर देते हैं। मसलन काली बिल्ली रास्ता काट ले तो दिन अच्छा नहीं गुजरेगा। उल्लू जो है वो मनूस होते हैं। इन बिलीव्स को मेजर करने और इनको ख़त्म करने के लिए ये स्केल बनाया गया है। आगे है सबसे एंड पर कैनफर एंड सेस्लोज फंक्शनल अप्रोच। इसको बिहेवियरल एनालिटिक अप्रोच भी कहते हैं। उन्होंने ट्रेडिशनल टेस्टिंग लोगों को की लेबलिंग करना कि ये शख्स नैरोटिक है, ये शख्स साइकोटिक है, इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि
उन्होंने ये बात की कि हमें एक और एंगल से ऐसे लोगों को देखना चाहिए। नॉर्मल लोगों और एबनॉर्मल लोगों में फ़र्क इस तरह किया जाता है कि ये देखा जाता है कि लोगों में बिहेवियर्स की एक्सट्रीनियस एक्सट्रीमिटी क्या है, कि किस तरह से बिहेवियर्स इनमें पाए जाते हैं, कौन सा बिहेवियर कितना ज़्यादा है या कितना कम है। मतलब सिंपल उन्होंने कहा कि लोगों को साइकोटिक, या जिस तरह हम कहते हैं ये बंदा पागल है, ये बंदा साइको है, इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहा कि मरीज़ों के लिए, पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इवन के साइकोलॉजी के अंदर तो पेशेंट कहना भी ठीक नहीं है, इमोरल है। पेशेंट की बजाय क्लाइंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। लेसन व्यूज़ हो गया हमारा कंप्लीट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।